क्या आप हर सुबह उठकर क्या सोचते हैं? बहुत से लोग जिंदगी की भाग दौड़ में अपने असली मकसद को भूल जाते हैं। लेकिन अगर एक दिन आप खुद से पूछें, मैं असल में क्यों जिंदा हूं? यही सवाल एक दिन बदल दिया अर्जुन नाम के एक नौजवान की जिंदगी। आज की कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं, जो अपने प्यार, काबिलियत, जिम्मेदारी और सपनों के बीच कहीं खो गए हैं। उन सभी के लिए है एक जापानी दार्शनिक सोच, इकिगाई। अर्जुन उम्र 28 एक एड एजेंसी में ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम करता है। हर सुबह उठकर वो रूटीन की तरह बस पकड़ता, ऑफिस जाता, दिन भर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए काम करता। काम खत्म होने के बाद थका हारा घर लौटता, मोबाइल स्क्रॉल करता और सो जाता। उसके दिन एक रोबोट की तरह कटते थे, हर दिन बिल्कुल एक जैसा। जिंदगी में कोई उत्साह नहीं, दोस्तों से भी पहले जैसा मिलना नहीं होता, और परिवार महीने में एक बार फोन कर लेता है। अर्जुन को लगता जैसे वो बस जिंदा है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसका काम, जिंदगी का मकसद या भविष्य, सब कुछ जैसे धुंधला। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसकी नजर एक पुराने किताबों की दुकान पर पड़ी। किताबों से उसका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था, हालांकि व्यस्त जिंदगी में अब समय नहीं मिलता। किताबों की शेल्फ टटोलते हुए एक छोटी सी किताब ने उसका ध्यान खींचा, इकिगाई, जापानी सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। सफेद कवर पर नीले रंग की एक शांत तस्वीर, खामोश फिर भी आकर्षक, जैसे किताब उससे बातें कर रही हो। अर्जुन ने वो किताब खरीद ली। घर लौटकर रात के खाने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर ही लिखा था, अपने जीवन का इकिगाई खोजिए, क्योंकि वही आपको सुबह उठने का एक मकसद देगा। इस लाइन ने उसे रोक दिया। वो सोचने लगा, इकिगाई ये क्या होता है? किताब उसे ले गई जापान के ओकिनावा द्वीप पर, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा दीर्घायु लोग रहते हैं। वो सब अपनी जिंदगी में बेहद साधारण लेकिन अद्भुत रूप से खुश हैं। वो सुबह एक उद्देश्य के साथ उठते हैं, जिसे कहते हैं इकिगाई। इकिगाई एक ऐसा कारण है जो जिंदगी को अर्थ देता है, जो इंसान को जीने की प्रेरणा देता है। किताब में कहा गया, इकिगाई खोजने के लिए आपको 4 सवालों के जवाब देने होंगे। 1. आप क्या पसंद करते हैं? 2. आप क्या अच्छा कर सकते हैं? 3. लोगों को किस चीज की जरूरत है? 4. आप इससे कमाई कैसे कर सकते हैं? इन 4 सवालों के जवाब जहां एक बिंदु पर मिलते हैं, वहीं छिपा होता है आपका इकिगाई। इस सोच ने अर्जुन को भीतर तक हिला दिया। उसने ठान लिया, अब वो अपनी जिंदगी का मतलब खोजेगा। अगले दिन से ही उसने एक कॉपी निकाली और 4 सवालों के जवाब लिखने लगा। सवाल 8, वो क्या पसंद करता है? वो सोचने लगा, बचपन में वो घंटों रंग पेंसिल लेकर चित्र बनाता था। स्कूल में उसके बनाए चित्रों के लिए कई पुरस्कार भी मिले। समय के साथ पढ़ाई, नौकरी, सबके बीच वो अपनी इस पसंद को भूल गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो प्यार अब भी जिंदा था। सवाल 2, वो क्या कर सकता है? अर्जुन एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर है। वो अलग अलग कंपनियों के लिए एड, पोस्टर, लोगो डिजाइन करता है। अब तक ये सिर्फ एक नौकरी थी उसके लिए, लेकिन अब उसे समझ आया, ये काम वो कर सकता है और इसे पसंद भी करता है। सवाल 3, लोगों को क्या चाहिए? आज की डिजिटल दुनिया में अच्छे विजुअल कंटेंट की मांग बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ब्रांडिंग, हर जगह अच्छे डिजाइनर की जरूरत है। सवाल 4, क्या इससे कमाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देश विदेश में कई फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां काम मिल सकता है, आय भी बढ़ सकती है, यहां तक कि स्वतंत्र रूप से काम भी किया जा सकता है। अर्जुन को अपने अंदर एक रोशनी दिखी। पहली बार लगा, जिंदगी समझ में आ रही है। वो रात को जगकर अपनी पुरानी स्केचबुक खोजने लगा, फिर से चित्र बनाना शुरू किया। डिजाइन बनाए अपने मन से, किसी बॉस के दबाव में नहीं। वो डिजाइन्स शेयर करने लगा। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। एक दिन एक विदेशी डिजाइन कंपनी ने उसका काम देखकर उससे संपर्क किया। फ्रीलांस काम का ऑफर आया, फिर और ऑफर्स आने लगे। अर्जुन ने अपना एक डिजाइन पोर्टफोलियो बनाया, अपनी ब्रांडिंग शुरू की। वो अभी भी नौकरी करता है, लेकिन अब वो सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं है। अब ये सीखने की जगह है, अनुभव पाने का रास्ता है। और रात को वो अपने पैशन के लिए वक्त निकालता है, जहां वो खुद है, आजाद है, खुश है। कुछ महीनों बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके चेहरे पर एक अलग चमक आ गई। सुबह उठते ही अब वो थका थका नहीं लगता, बल्कि इंतजार करता है, आज नया क्या बनाएगा। उसे नए दोस्त मिलते हैं, अपनी सोच वाले लोगों से जुड़ता है, अपने काम पर उसे गर्व होता है।
सबसे बड़ी बात, अब वो जानता है जिंदगी में पैसा, शोहरत या बड़ी नौकरी ही सब कुछ नहीं होती। जिंदगी की असली खुशी उस काम से मिलती है जो आप पसंद करते हैं, जिसमें आप माहिर हैं, जो दूसरों की मदद करता है और जो आपको आत्मनिर्भर बनाता है। तुम्हारा भी इकिगाई है दोस्तों। अर्जुन की तरह हम सभी की जिंदगी में कहीं ना कहीं एक इकिगाई छिपा होता है। शायद आपने अब तक उसे नहीं खोजा, लेकिन वो मतलब आपके अंदर ही है। आपको बस अपने साथ थोड़ा वक्त बिताना होगा, खुद से ये 4 सवाल पूछने होंगे। 8. आप क्या पसंद करते हैं? 2. आप क्या अच्छा कर सकते हैं? 3. लोगों को क्या चाहिए? 4. आप इससे कमाई कैसे कर सकते हैं? इन 4 सवालों के बीच जब मेल मिलेगा तब आप अपनी राह पा जाओगे। एक छोटी सी किताब, एक सवाल और थोड़ा आत्ममंथन। अर्जुन को मिला जिंदगी का नया मतलब। अब वो घड़ी की सुइयों के पीछे नहीं भागता, बल्कि हर दिन को अपने तरीके से जीता है। उसकी सुबह अब एक नई उम्मीद की रोशनी से भरी होती है। आपकी सुबह भी ऐसी हो सकती है। आपका इकिगाई क्या है? आज ही बैठिए, सोचिए, खुद से सवाल कीजिए और शुरू कीजिए वो सफर जिसके अंत में है आपकी जिंदगी का असली मकसद। आपका इकिगाई क्या है? कमेंट में बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्पायर्ड बाय द बुक इकिगाई, The Japanese Secret to a Long and Happy Life by Hector Garcia and Francesca Miralles.